नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम आज कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 6 बेरोजगारी और विद्यार्थी मित्रों बेरोजगारी के प्रकार की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में बेरोजगारी की प्रस्तावना और अर्थ देखा, आज हम बेरोजगारी के प्रकार की चर्चा करेंगे। तो बेरोजगारी का स्वरूप या प्रकार जानने के लिए निर्धारित करने के दौरान अर्थतंत्र का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। उसका क्या स्वरूप होता है, क्योंकि विकसित और विकासशील देशों में दिखाई देने वाली बेरोजगारी का स्वरूप विभिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। लेकिन सामान्य रूप से विकसित देशों में होने वाली चक्रीय परिवर्तन के कारण असरकारक मांग के अभाव में जो बेकारी सर्जित होती है, उसका सर्जन यहाँ पर देखने को मिलता है, जो सामान्य तौर पर कम अवधि के लिए होती है। चक्रीय बेरोजगारी कम समय के लिए हमें देखने को मिलती है। विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणजन्य बेरोजगारी विशेष प्रमाण में देखने को मिलती है। ये जो लाइन मैं आपको बोल रहा हूँ, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। विकसित देशों में चक्रीय और बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी विशेष प्रमाण में देखने को मिलती है। इसे असरकारक मांग में वृद्धि करके हल किया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऊंचा है, वहां श्रम की आपूर्ति में तेजी से बढ़ोतरी होती है, किंतु श्रम की मतलब जो श्रमिक है वहां पे भारत जैसे विकासशील देशों में। दूसरी ओर देश में ढांचागत क्षति के कारण, कमी के कारण रोजगार के अवसरों में अत्यंत मंद बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कुल मिलाजुला के विद्यार्थी मित्रों, देश में जितनी गति में जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी गति में रोजगार के अवसर, रोजगार का सर्जन नहीं हो पा रहा है। अन्य लोगों को, नए रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सरकार उसमें असमर्थ दिखाई दे रही है। दीर्घकालीन स्वरूप की होती है। ढांचागत बेकारी भारत में देखने को अधिक मिलती है। ढांचागत बेरोजगारी को हम संपूर्ण बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो व्यक्ति पूरे रूप से संपूर्ण ढांचागत बेरोजगारी का सामना कर रहा है, वह लंबे समय के लिए होता है और जिसे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय ढांचे में योग्य परिवर्तन करके आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का विस्तार करके हल किया जा सकता है। तो इस तरह से बेरोजगारी में विद्यार्थी मित्रों बेरोजगारी का स्वरूप या प्रकार जानने के लिए राजकृष्ण समिति, किसकी? राजकृष्ण समिति ने रिपोर्ट तैयार की 2011-12 में। कितने मापदंडों का? 4 मापदंडों का। अब यहाँ पर हम ये 4 मापदंड देखेंगे। कौन कौन से? समय, आय, सहमति और उत्पादकता। तो विद्यार्थी मित्रों सबसे पहले हम समय की चर्चा यहाँ पर करेंगे। आप ध्यान से देखिए कि जिस व्यक्ति के पास काम करने की वृत्ति और शक्ति हो, किंतु सप्ताह में 28 घंटे या उससे कम समय के लिए काम मिले, तो उसे तीव्र बेरोजगार कहते हैं। दूसरी एक परिभाषा है कि जिस व्यक्ति के पास काम करने की वृत्ति और शक्ति हो, किंतु सप्ताह में 28 घंटे से अधिक और 42 घंटे से कम समय के लिए काम मिले, तो उसे कम तीव्रता वाला बेरोजगार कहते हैं। दोनों परिभाषा में क्या हमें देखने को मिला? एक परिभाषा थी तीव्र बेरोजगार और दूसरी परिभाषा क्या थी? कम तीव्रता वाला बेरोजगार। हम इसे एक बार यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि पहले में तीव्र बेरोजगार वाले में हमने क्या देखा? 28 घंटे से कम काम मिले, किसमें? 7 दिनों में, मतलब सप्ताह में। तो ये क्या होगा? तीव्र बेरोजगार माना जाता है। ठीक। और जबकि कम तीव्र वाले में क्या है कि 28 घंटे से अधिक काम मिले और 42 घंटे से कम काम मिले, तो इसे क्या कहते हैं? कम तीव्रता वाला बेरोजगार कहते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे पहला पूरा हुआ समय। अब हम देखेंगे आय की दृष्टि से बेरोजगार। तो आय की दृष्टि से बेरोजगार में व्यक्ति के काम के पश्चात, व्यक्ति जो भी काम करता है उसके बाद इतनी कम आय मिले कि जिससे उसकी गरीबी दूर ना हो सके, तो वह आय की दृष्टि से क्या है? बेरोजगार माना जाएगा।
यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके घर का जो खर्च है रोज़ का 500 रुपया है। 500 रुपये हो तो आपके घर का खर्च जिसमें चाय है, दूध है, चाय पत्ती है, अदरक है, चावल है, दाल है, तेल है, गैस है, साबुन है इत्यादि सभी चीज़ों का समावेश होता है। तो 500 रुपये कम से कम अगर है तो लाइट बिल है, गैस का जो भी चार्ज है सिलेंडर का वह सब, तो आपका घर एक दिन 500 रुपये में चल पाता है। तो विद्यार्थी मित्रों अब 500 के हिसाब से अगर हम गुणा करें तो 30 का, तो 5 तियाँ 15, तो आपके पास महीने के अंत में 15,000 रुपये तक की आवक होनी चाहिए। लेकिन समस्या कहाँ है कि आपके पास 15,000 की आय नहीं है, और 15,000 रुपये की अगर आय नहीं है तो आप आय की दृष्टि से गरीब माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो घर है वो 500 रुपये में पूरा हो रहा है, और अगर आपके पास 300 रुपये या 400 रुपये की रोज़ की आय है तो आपका घर अच्छी तरह से चल पाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, आय की दृष्टि से आप गरीब माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों सहमति। सहमति मतलब व्यक्ति जिस काम को करने की योग्यता रखता हो किंतु उस योग्यता के अनुरूप उसे काम ना मिले, ऐसी परिस्थिति में उसे अपनी योग्यता से कम योग्यता वाले किसी भी काम को स्वीकार करने को मजबूर होना पड़े। तो ये जो बेरोजगार हुआ किस दृष्टि से बेरोजगार देखा गया, सहमति की दृष्टि से। इसका भी मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मान लो कि कोई व्यक्ति है और वह सीए पास है, तो सीए पास वाले को क्लार्क की नौकरी करनी पड़े, तो दोनों की आय में क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, मान लो कि कोई व्यक्ति सीए पास है, सीए पास का जो वेतन होता है वह मान लो कि कम से कम 50,000 रुपये की है, और क्लार्क का जो व्यक्ति है उसकी आय जो है वह 20,000 रुपये है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों एक तो क्या है कि सीए पास व्यक्ति क्लार्क की नौकरी कर रहा है तो इसकी जो बीच में योग्यता है ये कम हो गई, योग्यता के आधार पे क्या हुआ, ये बेरोजगार माना जाएगा। दूसरी बात तो क्या है कि उसकी आय भी उसकी तुलना में कम है, तो आय की दृष्टि से भी ये बेरोजगार माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीए एमए पास है और उसे 10वीं और 12वीं पास की नौकरी करने पड़े तो वह एक सहमति के साथ नौकरी कर रहा है, योग्यता जो है उसके आधार पर उसे काम मिला नहीं है। अब चौथा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों उत्पादकता। चौथा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों उत्पादकता। तो उत्पादकता में देखेंगे श्रमिक की वास्तविक उत्पादकता जो हो उससे वर्तमान में कम उत्पादकता वाला कार्य करता हो तो कुल उत्पादन उसकी शक्ति या उत्पादकता के प्रमाण में कम होगा। मतलब अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जैसे कोई एक व्यक्ति एक दिन में 20 मीटर कपड़ा का उत्पादन करता हो, मान लो इसी पे हम उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों हम यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि एक व्यक्ति एक दिन में 20 मीटर कपड़ा का उत्पादन करता है या बनाता है। एक व्यक्ति एक दिन में 20 मीटर कपड़ा बनाता है, किंतु अब क्या हुआ कि वह सिर्फ 10 मीटर ही कपड़ा बना रहा है, तो पहले की तुलना में क्या हुआ, उसका उत्पादन क्षमता जो है वो कम हुई। अब उत्पादन क्षमता में जो है एक तो व्यक्ति अगर बीमार हो तो माना जा सकता है व्यक्ति बीमार है, इसके लिए उसका उत्पादन जो है शारीरिक शक्ति जो है वह कम हो गई। ठीक है, अथवा व्यक्ति पहले 12 घंटे काम करता था, अब उसको 8 घंटे काम मिल रहा है, तो 12 घंटे के हिसाब से जो वेतन था और जो 8 घंटे के हिसाब से वेतन है उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों उत्पादकता के दृष्टि से भी लोग बेरोजगार होते हैं, और इन उपरोक्त मापदंडों के अनुसार बेरोजगारी की प्रकार की चर्चा अब हम आगे करेंगे।